अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? यासिर, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारा आप बताइए, आपकी कमी जो है वो बड़ी शो में महसूस हो रही थी और यहाँ बड़ी बातें हो रही थी। शेफ साहब भी जो है बहुत कुछ बना रहे थे और हर दफ़ा जो है वो मिस हमारा को याद कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप सबकी विशेस मुझे मिली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये अच्छी और बात मैं है। वापस आ चुकी हूँ और प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं जिस तरह हम हर रोज़ किया करते थे। एग्जैक्टली। आज भी वही करेंगे। सबसे पहले ख़बरों के हवाले से थोड़ी सी बात करें, मौसम के हवाले से बात करें तो कराची का वेदर अब थोड़ा सा प्रेजेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे बताया भी जा रहा है कि कराची में जो है मानसून का स्पेल शुरू होने वाला है और 16 से 17 को बारिश की पेशगोई भी की गई कर है। दी गई है, ये हतमी है, ये आपका वो जी, जैसे शेफ साहब कहते हैं आपका आखिरी ये फैसला है। हमारा आखिरी ये फैसला है। हमारा आखिरी जी, फैसला है, बिल्कुल जी, उम्मीद लेकिन यही है। यही बताया गया है कि मामूल के मुताबिक जिस तरह जी। गुज़िश्ता सालों में बारिश होती थी कराची में, उसके मुकाबले इस साल कम होने वाली है ये आपने बारिश। बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो मानसून का स्पेल है ये और ज़्यादा स्क्वीज़ होता जा रहा जी। है और ये जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आया है इसकी वजह से बारिशों हुँ, का स्पेल अब कम होता जा रहा है। हुँ, इसके अलावा ये जो आपने देखा है कि एक अनयूजुअल एक सिचुएशन इमर्ज होती है जिसके अंदर कभी क्लाउड बर्स्ट होता है, कभी इस तरह की क्लामिटीज़ आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पूरी दुनिया में। जी, तो इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा नहीं सकता किया कि जा सकता, ट्रू। किसी वक्त भी ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है और खुदा ना करे अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो हमारे पास कोई रेन इमरजेंसी प्लान, कोई कंटिजेंसी प्लान हुँ, हमारे पास नहीं है। और ना ही हमारे पास मानसून का कोई प्लान है। शहर कराची के अंदर इस वक्त जितने भी जी, नाले हैं सब आपको इल्म में है, तजावुज़ात की नज़र हो चुके हैं और बिल्कुल कोई ऐसे उसके लिए ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो नहीं नहीं किए जा किए जा रहे। रहे। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हर दफ़ा हमारा यही मसला होता है और तो ये इस हमारे लिए वक्त जी, फ़ायदेमंद हो गया अगर बारिश ना हो या बारिश कम हो, तो ये आपने हमारे बिल्कुल लिए ठीक बहुत कहा कि अच्छी ये बात है। हमारे लिए फ़ायदेमंद है और बिल्कुल, शहर कराची के लिए जो लोग हैं यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, हम बारहा इस बात को दोहरा चुके हैं बिल्कुल, कि ये शहर रहने के काबिल अब नहीं रहा है। दुनिया के उन चंद शहरों में शुमार होने लगा है जो वर्स्ट इंसानों के रहने के लिए शहर जो है वो करार दिए गए हैं। यस, ये इस शहर की 170। सूरत हाल है जी। अम्मा बिल्कुल, वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप का फ़ीवर जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है ये मरहला। और अभी स्पेन जो है वो पहली टीम है जो फाइनल में जा चुकी है फाइनली फ्रांस को हराकर 2-0 से। और स्पेन जो है फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और अब देखना ये है कि अब हमारी फेवरेट टीम फाइनल में पहुंचेगी या फिर नहीं। पहुंचेगी। हमारा यू आर वेरी राइट कि अब बड़ी हैरानकुन बात है कि फ्रांस की टीम के हवाले से बात की जा रही थी कि ये फेवरेट्स में है। लास्ट टाइम भी जब वर्ल्ड कप खेला उन्होंने अगेंस्ट अर्जेंटीना, बड़ा ज़बरदस्त फाइनल जो है वो रहा यस, और वन ऑफ द बेस्ट कि बेस्ट, फीफा का जो एग्जैक्टली, वर्ल्ड कप का फाइनल है वो लोगों ने विटनेस किया था कतर के बिल्कुल अंदर, ऐसे। खास तौर पे अर्जेंटीना के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी थी हम्म, और होप ये थी कि इस दफ़ा भी वो फाइनल में ज़रूर पहुंचेंगे। जाएगी। मगर ये कि स्पेन की टीम ने जिस तरह से अपना हम्म, कमबैक किया है, बड़ा स्लो स्टार्ट स्पेन की टीम ने जी, लिया वर्ल्ड कप के अंदर और बहुत लो मार्जिन से इससे पहले भी जब ये वर्ल्ड कप जीते थे तो हम्म, एक एक गोल ही हर मैच में एवरेज जो है वो स्कोर कर रहे थे। बिल्कुल। और 16 साल के एग्जैक्टली, बाद स्पेन जो है वो फाइनल ऑलमोस्ट में गया बिल्कुल है, ऐसा ही 16 है। साल के बाद। और इनकी जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट यासिर बड़ी स्टेबल रही है। हमने देखा है कि जी। बड़े पुरसुकून अंदाज में ये लोग खेलते हैं, इनकी ये अच्छी बात है। और अब ये फाइनल में पहुंच चुके हैं और अब एग्जैक्टली, देखना ये है कि अब दूसरी टीम फाइनल में कौन सी जाने वाली है। आई थिंक कल मैच होने वाला है अर्जेंटीना का। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। पहले जी, थोड़ी सी अभी जैसे आप स्पेन की बात कर रही थी, बिल्कुल आपने बताएं। सही कहा कि स्पेन की टीम जो है वो डिफेंसिव नेचर की जो है वो टीम है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। ऑन दी नहीं अदर है हैंड फ्रांस की टीम जो है बहुत फ्रांस, ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, ट्रू दैट। मपाबे वगैरह की फुटबॉल। और इनके हवाले से कल मैं देख रहा था उनकी जो एवरेज स्पीड आई है, जिस स्पीड से वो दौड़ते हैं, वो 36.7 किलोमीटर की स्पीड से वाह। जो है वो दौड़ते हैं, स्ट्राइक लेते हैं। इतने एग्रेसिव नेचर के खिलाड़ी हैं, बट ये कि वो भी कल स्ट्राइक नहीं कर सके और फ्रांस जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हुआ। इसके अलावा अभी जैसे आपने अर्जेंटीना और इंग्लैंड की बात जी, की तो ये आज राइवल समझे जाते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें जो हैं वो यस, आमने सामने होंगी। जो फुटबॉल लवर्स नहीं है उनको ये थोड़ा सा बताते चलें कि एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था जब एक लेजेंड मैराडोना अगेंस्ट इंग्लैंड एक मैच खेल रहे थे और वो मैच अर्जेंटीना जीत गई और बड़ा जीत गई। कंट्रोवर्शियल मैच हो गया था। और कंट्रोवर्शियल इस वजह से हुआ था कि उसमें डियागो मैराडोना ने डी के अंदर आके, एक तो उसके अंदर 2 गोल उन्होंने शायद स्कोर किए थे इफ आई रिमेंबर। एक गोल था वो फीफा के ऑल टाइम जो बेस्ट गोल्स हैं उसमें नंबर 1 था जो डियागो मैराडोना ने किया था। और उसके बाद जो दूसरा गोल उन्होंने किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, जी, तो वो मैराडोना के हाथ से लग के जो है वो गोल हो गया था वाह, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बन गई और उसको कहीं हैंड ऑफ द गॉड और पता नहीं इस तरह के जो है वो नाम ओके, दिए गए थे। तो बहरहाल वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ और उसके बाद से ये दोनों राइवल्स जो है वो बन गए हैं और बन गए? अभी खबरें ये हैं कि जी, इस मैच के अंदर
बड़ी जो है वो गर्मा गर्मी जो है वो होने वाली है। इंग्लिश के फुटबॉल के जो फैंस हैं वो ख़ास तौर पे जब वो मैच हार जाते हैं उसके बाद बड़ी गड़बड़ होती है। हाँ, तो अब देखना ये कि गड़बड़ होगी या नहीं होगी। एग्जैक्टली। अर्जेंटीना जाएगी या इंग्लैंड जाएगी, और फिर स्पेन के साथ कौन फाइनल मैच खेलेगा, ये देखना अभी बाकी है। और तमाम शायकीन इस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और हम तो यही होप करते हैं कि हमारी जो फेवरेट टीम है, हमारी फेवरेट टीम वही जीते। एग्जैक्टली, एक दफ़ा फिर वही फिर जीते। जीते। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए बताएं कि अमेरिका और ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन है यासिर, हमें अनस्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। अटैक्स दोनों जानिब से किए जा रहे हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं यासिर कि अभी ये जंग जो है वो रुकने वाली नज़र नहीं आती, क्योंकि जैसे ही हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, 60 डेज़ का IMU साइन हुआ था, उसके बाद भी उसकी खिलाफ वर्जी हुई और दोनों जानिब से अटैक करने का अभी भी सिलसिला जारी है। और अमरीकी जंगी तैयारों की ईरानी जज़ीरा कीश पर बमबारी हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने कीश बंदरगाह में लंगरअंदाज कश्तियों को निशाना बनाया है। ईरान के कशम जजीरे में धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तनसीबात के करीब गिरा है। कोयत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। कोयती फौज का कहना है कि कोयत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले किए गए हैं। दुश्मन के फिजाई हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल जी, ये सिचुएशन इमर्ज होनी ही थी इससे पहले, जैसे आपने कहा बिल्कुल हम बता चुके हैं कि यही सिचुएशन नज़र आ रही थी और इसी के बारे में ये बात कर रहे थे कि ये इंटेंशंस बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं US प्रेसिडेंट की और उनकी स्टेटमेंट्स। एवरी नाउ एंड देन जब वो ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट डालते हैं, वैसे तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता, बट ये कि इंटेंशंस बड़ी क्लियर थी कि इस MOU के जो है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। और इवेंचुअली यही हुआ कि एक दफ़ा फिर जो है एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स शुरू हो गई हैं। अच्छा, लोगों का जो असल में कंसर्न है वो है इकॉनमी के हवाले से, स्टेट ऑफ ह्यूमस के हवाले से और ख़ास तौर पे इन्फ्लेशन के हवाले से कि इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आपकी इन्फ्लेशन और ये हमने देखा है, ये पड़ा है, डिक्लाइन आया है पूरी दुनिया में। अगर देखें तो मार्केट की जो मार्केट में जो डिक्लाइन देखा गया है वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल मार्केट्स में नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकोनॉमी स्क्वीज होती जा रही है और एक्सपोर्ट्स को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, इंपोर्ट्स को भी नुकसान पहुंच रहा है। तेल की कीमतों में इजाफा फिर से हमने देखा। बिल्कुल ऐसा ही है और ये होता रहेगा। और जब तक इस सिचुएशन को नहीं कंट्रोल किया जाएगा, जो कि अब अपेरेंटली ऐसा लगता है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होता, कोई अगर फर्दर इसके ऊपर डायलॉग नहीं होते और अगर कोई अगेन फिर कोई किसी किस्म का सीज फायर नहीं होता, तो ये सिचुएशन एस्केलेट करती जाएगी और हमारी मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल, और हम देख रहे थे कि कितने टाइम से जो है इजराइल बैकफुट पर रहकर बात कर रहा था। अब इजराइल भी जो है वो सामने आकर स्टेटमेंट दे रहा है, और दूसरी तरफ बिल्कुल, और दूसरी जानिब ईरान ने भी क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि वो अपने आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर जो हैं जिनको शहीद कर दिया गया था उनका बदला लेंगे। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनकी तदफीन के मौके पर ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी थी कि उनके जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनेई शहीद, उनकी तदफीन के बाद अब एक इजलास भी हुआ है, एक इजलास हुआ है और उसमें भी यही कहा गया है कि वो बदला लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। जनाब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ खबरें। कल एक बड़ी अहम स्टोरी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग जो है वो हो रही थी और बताया जा रहा था कि ये जो गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका है उसमें रेंजर्स का जो कैंप है उसके ऊपर जो अटैक हुआ है उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया गया, उनकी स्टेटमेंट्स को सामने लाया गया इनफैक्ट, और उसके बारे में बताया गया कि क्या कुछ वो करते रहे, कैसे उनकी प्लानिंग हुई, किस तरह उनको जो है यहाँ पे अकोमोडेट किया गया, उनके फैसिलिटेटर्स कौन थे, वो सारी चीज़ें, वो पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया। और ये जो लिंक्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया के साथ जाकर मिलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, जिसके बारे में पहले ही ये बताया जा रहा था कि फितनतुल खवारिज हैं और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड जो हैं वो टेररिस्ट हैं। और कल जो है वो ये नज़र आ रहा था। बहरहाल जी, अच्छा जी, ठीक है जी, गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गेस्ट को भी वेलकम करेंगे और बहुत सारे मामला हैं इस पर हमने गुफ्तगू करनी है। मिर्ज़ा इंतखाब आलम साहब यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पेशेंट सोसाइटी के, और उनको वेलकम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया और अपना मैसेज कम्युनिकेट करने का मौका दिया। थैंक यू सो वेरी मच। पेशेंट प्रोटेक्शन के हवाले से ये परसेप्शन एक्चुअली है क्या? हमारे यहाँ तो प्रोटेक्शन ही कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने एक सोसाइटी बनाई है। पेशेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी, ये समझ लीजिए शहर कराची में 32 साल से पुअर पेशेंट्स के लिए हवाले से काम कर रहे हैं। और इस शहर में जब 1000 भी NGOs नहीं होती थी तो तब ये 94-95 में बनाई गई थी और मैं इसका फाउंडर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में आपको पता है कि लोग मेडिसिन तक नहीं ले पाते थे, ठीक है। और मैं जाता था रूरल हेल्थ सेंटर मुख्तलिफ इलाकों में जाता था और मेरा क्योंकि ब्रॉटअप ही मलीर का था तो मैं जानता था कि लोगों के क्या मसाइल हैं, ठीक है ना।
तो प्रिस्क्रिप्शन तो मिल जाती थी लेकिन मेडिसिन नहीं मिलती थी। तो हमने उस वक्त जो है ना, मुख्तसर बता रहा हूँ मैं आपको कि फ्री ड्रग बैंक पे काम किया और हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके जो है ना कैंप लगाए और वहाँ पर जनाब बच्चों को मोटिवेट किया कि वो मेडिसिन जो आपके घर में इस्तेमाल के बाद बच गई हैं बिफोर एक्सपायरी, आप वो हमारे फ्री ड्रग बैंक में जमा कराएं। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जनाब क्या नाम है, फिर मैंने जनाब ओझा टीबी सैनिटोरियम जो कि आबादी से दूर बनाया जाता था कि टीबी ना लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीबी और एमडीआर के पेशेंट्स फिर वहाँ से काम शुरू किया। ये बता रहा बात आपको 96-97 की। और वहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ फिलैंथ्रोपिस्ट को हम लेके जाते थे। तो उस वक्त जना वाला उनकी मेडिसिन का भी बड़ा इशू होता था क्योंकि बजट नहीं होते थे, ना फेडरल गवर्नमेंट का होता था, ना सिंध गवर्नमेंट का होता था, ना ज़कात फंड होता था। तो हम लोग जो है ना जितने फिलैंथ्रोपिस्ट उनको लेके जाते थे उनके लिए मेडिसिन का इंतजाम करते थे।